अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप सो आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। लास्ट टाइम मैंने टॉपिक पढ़ाया था गालिबन एस्केप, लास्ट से सुन नहीं पाया था, वो पूछूंगा आपसे लाजमी बात है, तो साथ साथ आपसे पूछते रहना है ताकि आप एक जगह स्टेशन ना हो जाए, रुक न जाए। आज बेसिक जो है ना, आज शॉर्ट आंसर हमने पढ़ने, लेकिन उससे पहले हल्का सा टच है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और वो शॉर्ट आंसर में वैसे भी हो जाएगी, तो उसी को बेसिकली शॉर्ट आंसर ही पढ़ने हैं, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी साथ में डिस्कस कर लेते हैं, कोई ऐसा है नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा सिंपल ये कहता है कि अगर हम बात करें तो वो सिंपल आपको ये बता रहा होता है बेटा कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। कंजर्व से मुराद कांस्टेंट, ऐसी चीज जो चेंज ना हो उसको कहते हैं बेटा कंजर्व। तो उसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मुराद एनर्जी कंजर्व है। तो ये कह रहा है कानून लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती है। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कोई बॉडी या हाइट में है तो उसके पास सारी की सारी एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जो वो नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? किसमें चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। लेकिन हर जगह एनर्जी का सम क्या होगा? हमेशा सेम होगा। एनर्जी का जो सम होगा वो चेंज नहीं होगा। अब ये तो सिंपल डेफिनेशन थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की। इसी से रिलेटेड दो शॉर्ट आंसर है बेटा, जिनको तुम्हें कहता हूँ बेटा कौन सा है? A2 क्वेश्चन नंबर 9 है और दूसरा क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्ट आंसर नंबर 9 है बेटा और फिर शॉर्ट आंसर नंबर 10 है। देखिएगा 9 में क्या कहता है? कहता है कि अगर ड्रॉप अ कप्स फ्रॉम सर्टेन हाइट, की एक लड़की है, चाय तो वैसे आपको पता है बारिश का मौसम में बारिश लगी हुई है तो चाय पीने का अपने मज़ा है इसमें। तो सपोज हम कहीं चाय पी रहे हैं, तो चाय जब पी रहे हैं तो एक जो है कप हाइट से ड्रॉप होता है। कहता है अगर ड्रॉप अ कप फ्रॉम सर्टेन हाइट डिस्कस एनर्जी चेंजेस। कहता है किसी हाइट से अगर कप को ड्रॉप किया जाए तो उसमें एनर्जी चेंजेस को क्या करें? डिस्कस करें। सुनेंगे आपको आज है, कोई मुश्किल नहीं। कहता है सबसे पहले जब कप है, सपोज ये कप है, ये हाइट पे है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। जो ये हाथ से छूटेगा तो नीचे की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी में। कहते हैं करते करते वो नीचे जाएगा, जब जाकर फर्श पे लगेगा, जब ग्राउंड पे लगेगा, उस वक्त सबसे पहले हमें क्या सुनाई देगी? साउंड। तो इसका मतलब वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? साउंड एनर्जी में भी कुछ कन्वर्ट हुई। और साथ साथ क्योंकि टूटा है तो आपके पास हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई, और साथ साथ वो जो बर्तन था वो क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। तो ये क्या है? सिंपल क्या है बेटा? एनर्जी डिस्कशन है। सिंपल ये कहता है कि जब कप है हाइट में है तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, जो ही नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी। ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो वो जो आपके पास एनर्जी होगी, कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? साउंड एनर्जी। और कुछ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी। और कुछ ना कुछ हमें बेइज्जती भी पड़ सकती है। तो वो ये इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये क्या है बेटा? एनर्जी चेंजेस है जब हम कप को क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं सर्टेन हाइट से। ये कहा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है सॉरी 10 में ये कहता है सपोज हम शरारती बच्चे हैं, अक्सर बच्चों में शरारत तो पता करता ही है। कहता है कैटापुल्ट है, हमारे पास गलेल है, हम क्या करते हैं? गलेल से हमें पड़ोसियों की खिड़की नजर आती है, हम गलेल से पत्थर मारते हैं। जो ही गलेल से अगर हम पत्थर मारते हैं तो पत्थर सीधा जाकर पड़ोसी खिड़की पे लगता है, उनका कान टूट जाता है। तो कहता है डिस्कस एनर्जी चेंजेस। या यूं में जैसे मैं अपने स्टाइल में बताता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ कि सपोज आप कहीं पे शरारत कर रहे थे, आपने यूं किया, गलेल निकाली, गलेल पे पत्थर डाला और पड़ोसियों की खिड़की को निशाना बांधा, तो खिड़की को निशाना बांधा, खिड़की टूट गई। इतनी देर में मैं आ गया तो मैंने आपको पकड़ लिया। तो मैंने आपसे कहा कि आपने सोचा सर सजा देंगे, तो सर ने बजाय सजा देने कहा बच्चों खिड़की तो तुमने तोड़ दी है, डिस्कस एनर्जी चेंजेस। क्या करो बेटा? एनर्जी चेंजेस को डिस्कस करो। अब क्या होंगी एनर्जी चेंजेस? तो आप पहले तो घबराए, फिर आपने आंसर दिया कि इसकी एनर्जी चेंजेस ये होंगी कि सबसे पहले जब हमने जो कैटापुल्ट थी, गलेल तो उसको खींचा था, उसके अंदर सारी की सारी एनर्जी कौन सी थी बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब खींचा हुआ गलेल तो सारी की सारी एनर्जी कौन सी है बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो ही लीव करेंगे तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। किसमें चेंज होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। और जो ही यहाँ पे सपोज विंडो है, विंडो के ग्लासिंग पे जाकर लगेगा तो खास ही आवाज आएगी। तो जो ये पत्थर आकर ग्लासिंग पे लगा तो ये आपके पास किसमें कन्वर्ट हुआ? साउंड एनर्जी में। और साउंड एनर्जी के बाद आपके पास यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ? हीट एनर्जी।
और साथ साथ मिलने को आपको प्यारी प्यारी गालियाँ मिली, तो ये आपके पास क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 था। ये आपके पास सिंपल क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। अब मजीद देखेंगे, मजीद 4 आंसर में तो जाता हूँ 8 पे। 9 तक तो हमने देख लिया, 8 भी कुछ ऐसा ही है, सिंपल आसान सा है। 8 में बात करें, कहता है व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी स्टोर इन फॉलोइंग, कहता है कंप्रेस स्प्रिंग में कौन सी होती है, तो अभी बताया कंप्रेस स्प्रिंग में जो होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। वाटर इन डैम उसके अंदर कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कार के अंदर कौन सी है, मूविंग कार के अंदर, तो यही बता रहा है मूविंग कार के अंदर क्या है बेटा, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर मैं ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा हूँ बेटा, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 की बात कर लेते हैं। कहता है व्हेन अ रॉकेट एंटर इनटू एटमॉस्फेयर देयर इज नोट्स बिकम हॉट, व्हाट इज वेयर द हीट कम्स फ्रॉम। कहता है सपोज रॉकेट है बेटा, रॉकेट जो ही जाता है एटमॉस्फेयर में, उसका अगला वाला जो कॉर्नर होता है जिसको नोब कहते हैं वो गर्म हो जाता है। तो पूछ रहा है वो गर्म क्यों होता है, कि रॉकेट ये जा रहा है ऊपर, बेचारा मदद से ऊपर जब जा रहा है ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर की तरफ जाता है तो उसका जो ऊपर वाला नाक है, ये नोज है, ये गर्म हो जाता है, ये हीट अप हो जाता है। तो पूछ रहा है आपसे कि वो हीट अप क्यों होता है, ये आपसे क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन कर रहा है। तो एक्चुअली में होता ये है कि बेचारा जब रॉकेट जाता है, तो फिर रॉकेट एंटर इनटू एटमॉस्फेयर, देन एक पार्टिकल स्ट्राइक विद द नोज ऑफ रॉकेट। जो ही रॉकेट एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो एक पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करते हैं, एंड ड्यू टू कोलिजन एंड ड्यू टू फ्रिक्शन, कोलिजन और फ्रिक्शन की वजह से इट्स नोज बिकम हार्ड, और इसकी जो नाक है वो क्या हो जाती है बेटा, गर्म हो जाती है। किस वजह से बेटा, कोलिजन और फ्रिक्शन की वजह से। ये क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, सुनिएगा। कहता है सपोज, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है, कहता है अ बॉल ऑफ मास हाइट h1 फ्रॉम अ टेबल, when a table is height h2 from the floor। अच्छा सुने, कहता है ये टेबल है, अब मेरा टेबल पूरा डायग्राम इसलिए बनाता मैं बेटा, जैसा आपको समझाने के लिए टेबल है। कहता है एक बाल है, ये क्या है बेटा, बाल। कहता है इस बाल की टेबल से हाइट क्या है, h1 है, और ये ग्राउंड है बेटा, और ग्राउंड से टेबल की हाइट जो है वो h2 है। सुनिएगा, कहता है ये टेबल है पुत्र, ये बाल है, टेबल से बाल तक का डिस्टेंस h1 है, और टेबल की ग्राउंड से डिस्टेंस क्या है, h2। ऐसा है तो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं क्लास में पूछता हूँ, हाँ जी बेटा बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी बाल की क्या होगी। तो दो स्टूडेंट खड़े होते हैं, एक स्टूडेंट कहता है सर बाल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh1। सर मैं बताऊंगा कि बाल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh1। दूसरा स्टूडेंट कहेगा नहीं मैं बताता हूँ। सेकंड स्टूडेंट ये कहेगा कि बाल की पोटेंशियल एनर्जी mgh1 नहीं है बल्कि क्या है बेटा, mgh1 प्लस h2 है। तो सवाल ये राइट होता है, बताएं कौन सा स्टूडेंट ठीक आंसर दे रहा है। क्वेश्चन को समझे, कहता है ये सिचुएशन है, एक स्टूडेंट ये कहता है कि बाल की एनर्जी mgh1 है, दूसरा ये कहता है बाल की एनर्जी mgh1 प्लस h2 है। तो पूछ ये रहा है बताएं कौन सा स्टूडेंट जो है वो ठीक आंसर दे रहा है। तो सिंपल इसका बेटा आंसर ये है, बोथ द स्टूडेंट से इज करेक्ट, दोनों स्टूडेंट ठीक कह रहे हैं। क्यों, कैसे ठीक कह रहे हैं, कहता है एक स्टूडेंट ने रेफरेंस पॉइंट लिया है सरफेस ऑफ टेबल, तो सरफेस ऑफ टेबल से उसने क्या दिया कि एनर्जी क्या है mgh1। दूसरे स्टूडेंट ने जो रेफरेंस पॉइंट लिया वो ग्राउंड लिया, तो ग्राउंड से बाहर तक की हाइट जो थी वो h1 प्लस h2 थी, तो उसने कहा mgh1 प्लस h2। इसका मतलब एक ने ग्राउंड से रेफरेंस पॉइंट लिया तो उसने कहा दिया mgh1 प्लस h2। दूसरे ने क्या ले लिया बेटा, जो रेफरेंस पॉइंट लिया वो आपके पास टेबल लिया तो उसने क्या लिया mgh1। तो इसका मतलब जो दोनों स्टूडेंट हैं वो ठीक कह रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट जो है बात गलत नहीं कर रहा। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 6। 7 क्वेश्चन बेटा मेरा, सॉरी 5 जो क्वेश्चन है, समझो मेरा आपके पास क्या कह लेता हूँ फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है, सुनना है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट है 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मींस। कहता है एक ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है 1 जूल, तो इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है। सुनना है, लिख भी लेना है साथ में विषय साहब। एन ऑब्जेक्ट है 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस दिस ऑब्जेक्ट हैव एबिलिटी टू डन अ वर्क डन ऑफ 1 जूल।
कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी 1 जूल है तो इसका मतलब ये है उस ऑब्जेक्ट के पास ये एबिलिटी है वो कितना वर्क कर सकता है 1 जूल वर्क कर सकता है। दिस मींस इट हैव एबिलिटी टू वर्क ऑन ऑफ 1 जूल। पहला आंसर तो ये आ गया, पहले आपने ये लिखना है। फिर दूसरा हम देखना चाह रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल होती कब है, सुनना है ये समझना है। हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल होती कब है, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज 1 जूल। ये क्वेश्चन राइज करते हैं व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1 जूल। उसके लिए कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी का 1 जूल होगी, उसके लिए हम कहते हैं देखें तो g है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, मैं 10 ले लेता हूँ, वैसे 9.8 है तो मैं 10 ले लेता हूँ, 10 आ गई। g की वैल्यू तो j हो नहीं सकती, g की वैल्यू 10 आ गई। मास हम कहते हैं सपोज 1 kg लिख लेते हैं हम, तो कहते हैं मास 1 kg, g 10। आपके पास यहाँ h की वैल्यू क्या रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल आए, तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को 1 जूल लाने के लिए mgh है पोटेंशियल एनर्जी, m की जगह 1 लिखें, g की जगह 10 लिखें। तो h की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू डालें कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर 1 आ जाए। h की जगह हम लिखें 1/10, तो h की जगह 1/10 लिखेंगे तो 1/10 का मतलब ये हुआ 10 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1/10 से मुराद क्या है बेटा, 1/10 से मुराद जो हाइट 1/10 से मुराद 0.1 मीटर। उसका मतलब हम इसको यूं कह लेंगे बेटा, अगर हमने इसको कहीं पे भी बेटा एक्सप्लेन करना होगा तो हम यूं कहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट हैव 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी मींस इफ ऑब्जेक्ट हैविंग मास m and it have a height of 0.1 meter, then this means that its potential energy is 1 joule। या जो भी पूछा जाता है किस हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल होती है, तो हम कहेंगे 0.1 मीटर पे अगर 1 kg मास है तो उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसकी एनर्जी सिंपल क्या होगी 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 था। फिर 4 आ जाता है, इन विच केस मोर वर्क इज डन। कहता है कौन से केस में वर्क डन ज़्यादा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में इन विच केस मोर वर्क इज डन, किस केस में ज़्यादा वर्क डन होता है, सुनना है, ये समझाऊंगा बेटा। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल ही कहता है कि व्हेन अ 50 kg बैग अ बुक्स इज लिफ्टेड 50 सेंटीमीटर। कहता है 50 kg बैग है, ये बैग है, ठीक है, कितने का है 50 kg का है, और इसको कहता है लिफ्ट अपवर्ड, लिफ्ट फ्रॉम 50 सेंटीमीटर, इसको हाइट पे ले जा रहे हैं, कितने पे 50 सेंटीमीटर की हाइट पे ले जा रहे हैं और 50 kg इसको। तो कहता है सबसे पहले ये वर्क फाइंड करें W1, ये क्या होगा। फिर कहता है अगर हमारे पास क्या है 50 kg का बैग है, ये क्या है 50 kg का दूसरा एक बैग है, इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसको पार्ट है, इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स को कितने की लगा रहे हैं बेटा 50 न्यूटन की। फोर्स जो इस पर लग रही है 50 न्यूटन, जब 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बेटा कितने का 2 मीटर का। तो पूछ रहा है बताएं किस केस में वर्क डन जो होगा वो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम कहते हैं पहले ये केस है, इसमें हमने 50 kg जो था उसको कितनी हाइट पे ले गए 50 सेंटीमीटर की हाइट पे, उसको W1 क्या लेते हैं, और W1 क्या होगा mgh। यहाँ से क्या है 50, g कितना है 10 रख लेता हूँ, इंटू h कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, कैलकुलेट कर लेंगे आप जो भी आंसर आया। फिर दूसरा केस क्या है, ये फोर्स कितनी है 50 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो W इज इक्वल टू FD का 0 होगा, FD F कितना है बेटा 50 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 100। तो कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, आपको पता चल जाएगा कि इस केस में ज़्यादा वर्क डन होता है। तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर 4। पहले जो 3 क्वेश्चन है वो आपके बेटा क्या है असाइनमेंट है, अगर आपको वो समझ नहीं आएंगे तो मैं हाजिर हूँ बेटा समझाने के लिए, इनको अच्छे से देखिएगा, कंसेप्ट बनाइएगा। आई होप सो इसमें आपको कोई मसला इशू नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।